आज आपके सामने रमज़ान के बारे में कुछ बातें की जाएंगी। साल में एक बार रमज़ान का महीना आता है और लोग इसमें रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। और ये एक ऐसा महीना होता है जो कहीं न कहीं हमारे ज़हन के ऊपर एक फ़िक्र डालता है, एक दबाव डालता है कि हमें बुराई से बचना है। ऐसे हम अमूमन इतना ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने की बरकत आप ये कह सकते हैं कि लोग कोशिश करते हैं कि उनके अमल से बुराई ज़ाहिर ना हो। तो रमज़ान का महीना हमें बुराइयों से भी दूर ले जाता है। रमज़ान के महीने में जितनी इबादत होती है उतनी इबादत और किसी महीने में देखने में नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रमज़ान के महीने की अहमियत को महसूस करना चाहें तो सोसाइटी के, अगर हम ज़िम्न में देखना चाहें कि सोसाइटी के मामलात रमज़ान से किस तरह से जुड़े हुए हैं, यानी जो माशरा हम देखते हैं, जो समाज हम देखते हैं, उस सोसाइटी को रमज़ान के महीने से क्या चीज़ें हासिल होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ान के महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं। ज़कात, फ़ितरा, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, लोगों के पास पैसा आता है। तो सोसाइटी के अंदर जो लोग कमज़ोर होते हैं, गरीब है, पैसा नहीं है, तो रमज़ान के महीने में ठीक ठाक पैसा लोगों को मिल जाता है, क्योंकि लोगों की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब जो है इस महीने में हासिल किया जाए। तो जिनके पास भी थोड़ा सा भी पैसा ज़्यादा होता है तो रमज़ान के महीने में दूसरों की मदद करने की कोशिश देखने में आती है। तो सोसाइटी के अंदर से जो कमज़ोरी होती है, जो कमी है, जो अभाव है, वो दूर हो जाता है रमज़ान के महीने में। ये इसकी सबसे बड़ी बरकत है। तो एक तो हमने ये देख लिया कि रमज़ान के महीने से सोसाइटी को फ़ायदा हासिल होता है। जो कमज़ोर लोग सोसाइटी में होते हैं उनको पैसे से उनकी मदद हो जाती है। एक और बात यह कि जो हमारा जो माशरा होता है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर लोग जो है वो इस महीने के अंदर, या कह सकते हैं कि इस महीने की बरकत ऐसी है कि लोग एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से मिलते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। कहीं ना कहीं रमज़ान का महीना लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोगों का अमल एक तो सही रहता है, लोग खामोश रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो बहुत सारी गलतियां, बुराइयां होने के चांस कम रहते हैं। इसका भी असर हमारी सोसाइटी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं वो लोगों के ज़रिए आती हैं। और रमज़ान का महीना जो है, ज़्यादातर लोग क्योंकि रोज़ा रखते हैं, और जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं वो भी इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे ज़रिए कोई गलती ना होने पाए। क्योंकि इस महीने के अंदर लोग रोज़ा रखते हैं तो दूसरे लोग जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो कम से कम बुराई से बचने की कोशिश करते हैं, झूठ से बचने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कोई अमल नहीं करते कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कोई नुकसान हो। तो इस तरह से सोसाइटी को एक दूसरा फ़ायदा यह भी मिलता है कि बुराई से सोसाइटी जो है काफ़ी हद तक बची रहती है। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक समुद्र है, तो उसमें अगर सिर्फ गंदी नदियां ही जाती रहेंगी तो समुद्र के ऊपर भी क्या होगा, असर पड़ेगा। लेकिन साफ़ नदियां भी जा रही हैं, बहुत सारी साफ़ नदियां भी जा रही हैं, कुछ गंदी नदी भी जा रही है, बहाव उसका हो रहा है समुद्र में, तो उतना असर नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें लोगों की जो बदअखलाक़ी है, जो बुराइयां हैं, वो कम ज़ाहिर होती हैं, जिसका फ़ायदा सोसाइटी को मिलता है। तो एक तो हमने ये भी देख लिया। तीसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि सही वक्त पर खाना नहीं मिल पाता, या एक ही वक्त का मिल पाता है। बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं, दिन भर एक तरह से भूखे रहते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो उसमें और ज़्यादा शिद्दत रहती है, प्यास भी लगती है। तो ये पता चलता है कि भूख और प्यास इंसान की ज़िंदगी पर कैसा असर डालती है, ये फीलिंग हमको रमज़ान के महीने में महसूस करने में मदद मिलती है। हम गहराई से समझ पाते हैं कि जो लोग भूखे रह रहे हैं या रहते हैं
उनके साथ कितनी परेशानियां होंगी, वो किस तरह से चीज़ों को फेस कर रहे होंगे। तो इसलिए रमज़ान का महीना दूसरों के दर्द को महसूस कराने का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा पहलू है। यानी हमें ये देखना है कि जो रमज़ान का महीना है वो सोसाइटी के लिहाज से और हमारी अपनी यानी इंसान के अपनी ज़िंदगी के लिहाज से कितनी अहमियत रखता है। तो इस तरह से बहुत सारे, अगर हम आस्पेक्ट पर विचार करें, बहुत सारे पहलुओं पर अगर गौर करें तो सोसाइटी को बहुत कुछ हासिल होता है रमज़ान के ज़रिए। लोग दूसरों की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। जो भूख की तकलीफ़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही हमारे जिस्म के अंदर ताकत आती है, हम कोई काम कर पाते हैं। अगर हम भूखे हैं तो हमारा जहन हर वक्त जो है वो कुछ न किसी चीज़ की तलब में ही मुब्तला रहेगा। किसी तरह कुछ मिले तो हमारे पेट में कोई चीज़ जाए तो ताकत आए, तो जहन किसी और चीज़ में लगता नहीं है। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर क्योंकि गरीबी है, लोग अक्सर जो है भूखे रहते हैं। बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो सड़कों पर बैठे रहते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं होता है। तो ऐसे मौके पर जो भी इस तरह के सोसाइटी में लोग होते हैं जो सड़कों पर हैं या जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई घर नहीं, मकान नहीं, बेसहारा हैं, ऐसे सड़कों पे पड़े हुए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं उनके साथ। तो रमज़ान का महीना लोगों का जो जहन है वो इन लोगों की तरफ मरकूज़ करने का काम करता है, लोगों का जहन उधर जाता है। तो लोग जो है, जो भी गरीब हैं, इस तरह से सड़कों पे बेसहारा ढंग से जो लोग पड़े हुए हैं, उनकी इमदाद इस महीने के अंदर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। आफ़तारी के मौके पर लोग जो है कहीं ना कहीं आफ़तार भी देने का काम करते हैं, पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रमज़ान का महीना बहुत सारी बरकतों को साथ में लिए हुए होता है। न सिर्फ इंसान की अपनी जो ज़िंदगी है, इंसान की अपनी जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक रोक पैदा होती है, सच्चाई के पहलू बढ़ता है। सोसाइटी के अंदर जो कमियां हैं, जो लोग गरीब हैं, जो किसी न किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, उनकी मदद जो है इस महीने में होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का इर्तिका होता है, यानी उसका जो डेवलपमेंट है, वो जो प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी रमज़ान के महीने में देखने में आती है। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान के महीने में जो एक हम कह सकते हैं कि जो पारिवारिक ज़िंदगी होती है, घरेलू ज़िंदगी होती है, उसमें मतलब फसाद देखने को नहीं मिलता है। शौहर और बीवी के बीच जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके रिश्तों में मिठास मतलब कहीं ना कहीं रहती है, एक रोक रहती है। जो लड़ाई झगड़े की ऐसी कंडीशन अक्सर हमें दिखाई पड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगती है। लोग परहेजगारी को अख्तियार करते हैं। इस महीने के अंदर ये कोशिश करते हैं कि झगड़ा, लड़ाई, इन सारी चीज़ों से बचा जाए। जो ख़ानदानी, जो हम कह सकते हैं किसी वजह से भी कोई एक तनाव चल रहा होता है, झगड़े की हालत रहती है ख़ानदान के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। रमज़ान के महीने में लोग खामोश हो जाते हैं, एक अदब रखते हैं। लोगों के दिल में ये रहता है कि रमज़ान का महीना क्योंकि बहुत बाबरकत महीना होता है, तो ऐसे में अगर हम इस तरह से बदअखलाकी करेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, आस पड़ोस के लोग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ख़ानदानी झगड़ों को दूर करने का भी बहुत बड़ा ज़रिया रमज़ान का महीना हो जाता है। फिर ईद का जब मौका आता है तो लोग गले मिलते हैं। तो जो भी ख़ानदानी दुश्मनी चल रही, रंजिश चल रही, या लोगों के अपने कोई इंडिविजुअल मामलात हैं, लोगों के बीच बातचीत नहीं है, तो वो बातचीत भी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपसी रिश्तों को बहाल करने में भी रमज़ान की बहुत बड़ी अहमियत है। और ऐसा देखने में आता है कि लोग काफ़ी लंबे अरसे से बात करना दूसरों से छोड़ चुके हैं, या किसी सबब जो है वो लोगों ने किसी और लोगों के साथ जो है अपने मामलात को रोक लिया है, या घर के किसी मेंबर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, या हम कह सकते हैं रिश्ता जो है लोगों ने आपस के लोगों के साथ, ख़ानदान में किसी के साथ जो है तोड़ लिया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलता है। रमज़ान की बरकत एक ऐसी रहती है कि रिश्तों में दोबारा बहाली हो जाती है, लोगों की बातचीत हो जाती है। अगर कोई दोस्ती टूट गई है या किसी वजह से कोई दरार पैदा हो गई है, तो उसमें भी कह सकते हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि जब ईद का मौका आता है तो लोग सारी बातों को भूल करके फिर से जो है वो गले लग जाते हैं, अपने रिश्तों को बहाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है रमज़ान के महीने का, और इंसान की अपनी ज़ात पर भी पड़ता है। लोग इबादत भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रमज़ान का महीना बुराइयों से बचने का तो महीना है ही है, करेक्शन का भी है।
यानी जो भी खराबी पैदा हो गई है सोसाइटी के अंदर, हमारे किरदार के अंदर, उसको ठीक करने का काम रमज़ान का महीना करता है। और लोग पाबंद भी हो जाते हैं, क्योंकि पाबंदी जो है वो नमाज से जुड़ी हुई है, क्योंकि रमज़ान में लोग मस्जिद में जा कर के ही नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वक्त के पाबंद भी हो जाते हैं। और हमारे जिस्म के अगर मामलात को देखा जाए तो रोज़ा रखने से मानी सी बात है कि हमारी बॉडी को एक रेस्ट मिलता है। बॉडी जो है वो लगातार खाने का मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, आंतें हमारी काम करती हैं 11 महीने तक लगातार। अगर हम 1 महीना रोज़ा रख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि उनको एक आराम मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी जहर बन चुके होते हैं या कहीं पे कोई बीमारी है, तो रोज़ा रखने से हमारी आंतें जो हैं वो, उनको क्योंकि आराम मिलता है, जो भी और ऑर्गन हैं उनको भी रेस्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं रमज़ान के बाद जिसमें एक ताज़गी आती है। तो बॉडी के करेक्शन के नज़रिए से भी देखा जाए तो रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना है। हमारे जिस्म के अंदर मानी सी बात है कि हम लगातार खाना खा रहे हैं, लगातार खाना खा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी हम ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि खाना भी हमारी सेहत के बहुत से मामलात को बिगाड़ देता है, क्योंकि हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा होता है क्योंकि लोग रोज़ा रखते हैं, तो जो एक्सेस हम कह सकते हैं चर्बी होती है, वसा है, वो भी क्या है, फैट जो है वो भी डाइल्यूट हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, वेट भी हमारा कम हो जाता है। जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो इस महीने में काफ़ी हद तक अपना वज़न जो है वो कुछ ना कुछ केजी तक तो कम ही कर लेते हैं। तो एक हल्कापन भी आ जाता है। और जब 1 महीने तक लगातार हम रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो जिस्म के अंदर जो है कोई एनर्जी आ जाती है। ये कहने का मतलब ये कि जो जिस्म लगातार 1 महीने तक वर्क करता रहता है तो उसको रेस्ट मिलता है। कहीं ना कहीं रेस्ट की अहमियत है। हम अगर देखें कि जब अच्छी नींद आती है तो दिल ज़्यादा लगता है चीज़ों में, काम करने में, और अगर अच्छी नींद नहीं है तो सर भारी हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जिस्म के लिहाज से भी रमज़ान का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे जिस्म को नई ताज़गी देता है, नई तक़वियत देता है, एक नई एनर्जी देता है। और जब 1 महीने के बाद हम रेस्ट दे देते हैं आंतों को, तो उसके बाद एक ज़िंदगी आंतों को मिल जाती है, उनको भी रेस्ट मिल जाता है, और फिर नए ढंग से वो काम करना आंतें शुरू कर देती हैं। सारे ऑर्गन जो हैं वो एक नई ताकत हासिल कर लेते हैं। उसी तरीके से जैसे हम रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारा जिस्म कहीं ना कहीं तरोताज़ा रहता है, तो उसी तरह से रमज़ान के महीने में भी हमारे जिस्म को जो है बहुत राहत पहुंचती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे जिस्म के लिहाज से देखें, सोसाइटी के लिहाज से देखें, तो बहुत सारी जहाँ भी कमियां होती हैं तो रमज़ान का महीना उन कमियों को दूर कर देता है। तो इसलिए रमज़ान के महीने की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है। अगर हम समझना चाहें तो बहुत बड़ी है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि रोज़ा हमसे छूटने ना पाए, क्योंकि हम जिस्म को कम से कम कुछ राहत तो दें। जो जिस्म हमारे लिए लगातार काम कर रहा है, हम उससे काम करवा रहे हैं। जो मज़दूर से भी हम काम अपने घर में करवाते हैं, तो मज़दूर को भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दोपहर के वक्त दिया जाता है, और ये उसका हक भी होता है। लगातार हम किससे काम कराएंगे? अगर हम किसी, मान लिए गाड़ी से भी चल रहे हैं, कार से भी चल रहे हैं, और हमें लंबा सफ़र करना है 2000-2500 किलोमीटर का, तो अगर हमारी कार बहुत मजबूत नहीं होगी तो सोचे कैसे होगा? तो इंजन उसका बैठ सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हम रेस्ट देते हैं, और कुछ चलते हैं 500-600 किलोमीटर की दूरी हम तय करते हैं, उसके बाद कहीं आधे 1 घंटे के लिए रुक जाते हैं, तो फिर एक कहीं ना कहीं इंजन जो है वो हमारा बहुत हीट नहीं हो पाता है, फिर हम आगे सफ़र जारी कर सकते हैं। तो स्टे करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो जो बॉडी हमारी महीने में लगातार काम कर रही है और केमिकल रिएक्शंस उसमें अंदर होते रहते हैं, तो इस तरह ज़रूरी है कि उसको राहत दी जाए। जब रमज़ान के महीने में हम राहत दे देते हैं, बॉडी को रेस्ट करा देते हैं 1 महीने तक, और दिन में हम कोई खाना नहीं खाते, कम से कम 10 से 12 घंटा बॉडी में कोई चीज़ जाती नहीं है, तो इससे एक आराम मिल जाता है, और फिर हमारी बॉडी जो है वो ताज़ा हो जाती है फर्दर 11 महीने वर्क करने के लिए। तो इसलिए जिस्म का एक हक भी क्या हो जाता है, अदा हो जाता है। यानी हम जिससे काम ले रहे हैं तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम अपने जिस ऑर्गन से काम ले रहे हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट भी दें। और इंसान होने के नाते ये चीज़ हमारे समझ में आनी चाहिए कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा बोझ न डालें। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि रमज़ान का महीना हमारे जिस्म के करेक्शन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, अगर सोचने पे आ जाए, डिस्कशन करने पे आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें खुल कर के सामने आ जाएगी।
तो इसलिए रमज़ान की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। तो आने वाला जो अब रमज़ान है तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे छूटे ना और हम रोज़ा रखें। तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि ये मालूमात पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।